औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम है हमारा लीगल एड। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक बहुत ही वो ख़बर लोगों के कानों में पड़ी है कि यहाँ पर 1300 गालबन 90 केसेस ऐसे हैं कि जिनके बारे में नेशनलिटी के ये कहा गया है कि उसमें फ़्रॉड हुआ है और लोगों ने वो जुगाड़बंदी का मामला किया है। इसके बारे में क्या वो मसला है, इसके जानने के लिए आज हम हाजिर हुए हैं जनाब मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब के पास। और हम सिर्फ यही नहीं कि इसको डिस्कस करेंगे कि वो कितने लोग हैं और क्या किया है, हम इसका सलूशन भी बताएंगे कि जो एक्चुअल में है कि इस गंभीरता से वो कैसे निकला जा सकता है। सबसे पहले इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, शुक्रिया वक्त दिया। आपको भी अस्सलाम वालेकुम और आपके जितने नाज़रीन हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, असल में जैसा कि मैंने तमहीद में अर्ज़ कर दिया कि हमारी तबीयत हमेशा से जो होती है वो जुगाड़बंदी की होती है, और शायद आपका भी ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता हो कि जो आपके पास आते हों कि ये हमारा काम कर दें, लेकिन ये है कि इसमें कोई ऐसा सलूशन बताएं कि हम बारों बार वो सारा कुछ कर लें। तो इकबाल साहब, ये जो केस ख़ासतौर पर नेशनलिटी के हवाले से हुए हैं, इसको क्या समझते हैं आप कि क्या है? और फिर ये तादाद बताई जा रही है कि पाकिस्तानी वो बहुत ज़्यादा तादाद में है, तो इसकी असल में क्या सूरत हाल, इसके बारे में ज़रा हमें तमहीदन तो बताएं, ये है क्या चीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेग साहब, हमारे पास ये लिस्ट आई थी तकरीबन कोई 4-5 महीने पहले, और वो भी इस तरह के हमने एक बंदे की अपील की थी, तो उसको 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया नेशनलिटी अप्लाई किए हुए और उसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो जो लीगल टाइम फ्रेम है 1 साल, उसके बाद आप कोर्ट में जा सकते हैं रिलीफ के लिए। तो जब कोर्ट में वो हमारी हेयरिंग हुई तो उसमें जो हमें मवाद फराहम किया गया उसमें 1600 कुछ लोगों के ना वो नाम थे। एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं, 84 है या 80 हैं, ऐसे ही है कुछ। और उसमें सारी ही कौमियतों के लोग थे, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि गालिब अक्सरियत हमारे वतन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की थी। जो मेरा तो ख्याल ये है कि ये हमारी कम हिम्मती है और ऐसा कोई इशू नहीं है। जब आप बाकी किसी भी मैदान में पीछे नहीं रहते, कोई भी काम सीखना हो, कोई काम करना हो, कोई बिज़नेस करना हो, जिसके लिए ये कौमें पता नहीं 100 बार सोचती हैं कि हमने ये चीज़ ख़रीदनी है तो इसका नफ़ा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, बैंक लोन देगा नहीं लेगा, लेकिन आपने लोग तो रिस्क ले जाते हैं कि खैर अल्लाह बेहतर करेगा। तो ज़ुबान तो मेरा ख्याल है ऐसा इशू है कि इसमें किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए, हर बंदे को ज़ुबान सीखनी चाहिए। जिस घर में बच्चे हैं कोई कुताही नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है, आप बच्चों से ज़ुबान सीख सकते हैं। घर में अगर खामद को आती है तो बीवी को सिखा दे, बीवी को आती है तो खामद को सिखा दे, नहीं तो हफ्ते में एक दिन सारे जो सिंगल लोग रहते हैं, वो सिंगल जहाँ फैमिलीज़ हैं, वो बैठ के इकट्ठे हफ्ते में सिर्फ एक दिन भी कहें जी आज हमारा गप शप का सारा जो है ना वो निज़ाम स्पेनिश में होगा, जजक है सिर्फ। तो इससे निकलने के लिए लोग जो है ना वो स्पेनिश में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हुईर, यानी कि भागना। वो इससे भागते हैं, बाकी नाकामी वाली तो कोई बात नहीं। और स्पेनिश तो ज़बान है बड़ी सीधी सादी प्यारी ज़बान है, इसमें कोई ऐसी इशू नहीं है। तो बस वो लोग जल्दबाजी में या काम की वजह से मसरूफियत है, हमें टाइम नहीं मिलता, उधर तलाश करने होते हैं। आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पर भी तो स्पेनिश बोली जाती है। लेकिन इकबाल साहब देखें, यहाँ पर बहुत बहुत बड़े कारोबार लोगों ने जमा लिए, बड़े बड़ी दुकानें बना ली और सारा दिन उसके ऊपर बैठे रहते हैं। वो ही नहीं बल्कि उनकी फैमिली भी बैठी रहती है। लेकिन जब कोई इस तरह इम्तहान का, जैसे कि आपको पता है माजी में ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में भी इसी तरह की वो केसेस सामने आए थे, तो हमारा ये रवैया क्यों है इस तरह का, हम क्यों करते हैं ऐसा? देखिए ना, मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि ये हमारी जो है ना एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, अपने अंदर एक कम तरी का एहसास है कि हम ये नहीं कर सकते। किसी भी फील्ड में जब आप ये सोचें कि मैं इस जगह पे दिफा नहीं कर पाऊंगा, इस बंदे के ख़िलाफ़ नहीं लड़ पाऊंगा, इस कोर्ट में मेरा केस जो है मैं विन नहीं कर सकता, हार जाऊंगा, तो फिर आप शुरू से हार के चल रहे हैं ना। जब आपके राइट्स हैं, उसकी प्रोटेक्शन है, तो ज़ुबान तो कोई ऐसा इशू है नहीं। एक आदमी को 10 साल के बाद अप्लाई करने का राइट है, और जो लोग लीगल नहीं आ पाते, किसी न किसी वजह से आते हैं, जिनके पेपर ज़ाया हो जाते हैं, कई बार तो लोगों को 20-20 साल हो गए हैं यहाँ पर। मेरे पास तो जो लोग आते हैं, मैं तो उनके साथ उनकी हौसला अफजाई के लिए मजाक भी करता हूँ, भाई ये कौन सा काम है, आप एक लफ्ज़ रोज़ का याद करें, मेरे साथ आज वादा करें कि आप साल में हर रोज़ एक लफ्ज़, आप 365 अल्फाज याद करके आ जाएँ, नेशनलिटी मैं आपको गारंटी कर देता हूँ। आपका मैं इम्तिहान पास करवाऊँगा, गारंटी रही, आपको नेशनलिटी मिलेगी। क्योंकि आप शो तो करो ना कि आपके अंदर
कशिश है, हुब है इस मुल्क के लिए, इस ज़बान के लिए, इस कल्चर को समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए, और फिर जो हमारे हकूक़ है यहाँ पर जिनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। अच्छा इकबाल साहब, इसमें जो ये लिस्ट जो सामने आई है नेशनलिटी के हवाले से ख़ास तौर पे, इसमें क्या हुआ है कि किस बुनियाद के ऊपर ये कहा गया है कि जालसाजी हुई है या फेक जो है वो चीज़ें शामिल की गई है, वो क्या है? देखिए ना, हमारे ही लोग थे जिन्होंने MA और मास्टर्स की डिग्रियां ला के यहाँ पर लाइसेंस भी किए, और टैक्सी जो 2 लोगों ने पहले टैक्सी की थी लाहौर से, तो अब हमारे लोग कामयाब नहीं चला रहे पूरे स्पेन में। हमारे बच्चे पायलट नहीं है जहाज़ों में, हमारे बच्चे ग्राउंड स्टाफ में टेक्निकल जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लोगों ने नहीं की हुई है, हमारे बच्चे डॉक्टर नहीं बने, हमारे बच्चे इंजीनियर नहीं बने, वकील नहीं बने। तो क्या वजह है कि जी आप आज पे हाथ डाल के बैठे रहे और आपको इतनी सिंपल सी ज़बान जिसका बेसिक लेवल प्राइमरी जैसा भी नहीं है ना, B1 के बाद B2 आता है, B2 करना है आपने, तो ये कौन सा पहाड़ है जो आपको जो है ना सर नहीं हो रहा आपसे। अच्छा, यानी कहने का आपका मतलब ये है कि जो जालसाजी ज़िमन में हुई है वो लैंग्वेज के सर्टिफिकेट्स के हवाले से, सिर्फ लैंग्वेज के सर्टिफिकेट के हवाले से, और उसमें भी बंदों को एक घर से निकलने से पहले ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, पता नहीं इम्तिहान कितना मुश्किल है। और अल्लाह के बंदो, ये कौन सा पुरसरात का इम्तिहान है जिसके लिए हमें फिक्र ही नहीं है, कभी हमने सोचा ही नहीं है, हम हमारा सारा दिन जो होता है करते रहते हैं, कभी सोचा भी है कि वो इम्तिहान भी होना है। बिल्कुल। और इकबाल साहब, इस हवाले से बहुत से जो हमारे यूट्यूब जैसे मैंने चैनल बनाया हुआ लोगों ने बनाए हुए हैं, और वो उसके ऊपर जो है वो नित नई मालूमात रोज़ाना फराहम कर रहे हैं कि इतने बंदे पकड़े गए, इतनों के खिलाफ रेड की तैयारियां हो रही हैं, पुलिस मुतहरिक हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, या जो लोग जो है वो नेशनलिटी उस बुनियाद के ऊपर लेकर दूसरे मुल्कों में चले गए उनके लिए ये मसाइल पैदा होंगे। तो काइंडली ज़रा ये मेरे नाजरीन को बता दीजिए कि इसका हल क्या है, अब किस तरह से होगा? क्या वो जिस तरह से डरा धमका रहे हैं उस तरह की कैफियत है या कि कैफियत मुख्तलिफ है? देखें, मेरा ख्याल है कि इस बारे में तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये तहैया करना चाहिए कि हमने ये ज़बान अब सीखनी है और ये इम्तिहान हमने पास करने हैं। ये इम्तिहान तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल एक वाजबी सा काम है। अगर आप हिम्मत कर लें तो कानून के पास लेके जाने के लिए कौन है? पुलिस। जी जी, ठीक है, किसी को किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं। पुलिस वालों की बुला से किसी के पास नेशनलिटी हो ना, उन्हें क्या एतराज़ है? वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जो उनकी कानून ने लगाई हुई है, जो पाबंदी है उनकी। अगर किसी को कॉल किया जाए वो सच्ची बात बता दे। बहुत सारे लोगों को तो सिर्फ फार्म फिल करना ही नहीं आता है इम्तिहान के लिए। हमारे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं इम्तिहान हम दे लेंगे, लेकिन वो इतना मुश्किल सिस्टम है कि दिले में जो इंस्क्रिप्शन है वो हम नहीं करा सकते, और पता नहीं कि इम्तिहान कहाँ होना है, किस तरह होना है। फिर बहुत सारे लोग, अभी तो खैर बेहतरी आ गई है काफ़ी, वो वीज़ा कार्ड के इस्तेमाल से ना बलद हैं, उनके पास है ही नहीं। अगर है भी है तो वो कहते हैं यार अच्छा ये लोग किस तरह करने हैं मुझे बता दो। और कुछ लोग तो इतने सादे होते हैं वो अपनी पिन भी दूसरे लोगों को दे देते हैं, चाहे वो बाद में उनको नुकसान उठाना पड़े। तो कुछ नहीं, अब बहुत सारे लोग हिम्मत करके पढ़ के नेशनलिटी लेके चले गए हैं। बहुत सारे लोगों को किसी की मदद और मुआवनत के जरिए मिल गई है। मेरी आपसे एक इस्तदा है, जो लोग भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, कि खुदा के लिए बस कर दें, आप मज़ीद आगे कोई ऐसा काम ना करें जिसमें आपको भी फिक्रमंदी हो और परेशानी हो। ज़बान सीखें, बच्चों के साथ बैठ के, हमसायों के साथ बैठ के अखबार पढ़ें, टेलीविज़न देखें। ये मुल्क आपका है जिसने आपके लिए बाजू खोले हैं, दिल आपके लिए बड़ा किया है, आपके हर वक्त मदद की जाती है। हमारी एज ए सिटीज़न वो मदद हमारे मुल्कों में कभी नहीं हुई जो यहाँ पे की जाती है। आपकी सारी सहूलतों का ख्याल रखा जाता है, आपकी हर लम्हे हर वक्त हर लिहाज से मुआवनत और मदद की जाती है। सेहत हो, तहफ़्फ़ुज़ हो, तालीम हो, बेरोज़गारी में हो तो अलाउंस मिलते हैं। जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, तो हमें एक ज़िंदा और ख़ुददार कौम बनना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इस मुल्क की ज़बान सीखें। जब ज़बान सीख जाएंगे तो फिर इस मुल्क का निज़ाम अदल, निज़ाम हुकूमत, निज़ाम रियासत, इसके अंदर जो फलाह है हमारे लिए, जो हमारे लिए मौक़े हैं, हम उनसे फ़ायदा उठाएँ। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद, हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल ला विया में वाक़े। हमारा पता ये है।
नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतुबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9, नेज़ दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। इकबाल साहब, अगर वो उन सर्टिफिकेट जो उन्होंने फेक लगाए हैं उसकी बुनियाद के ऊपर उनकी नेशनलिटी खत्म हो गई है, तो क्या अगर वो दोबारा सर्टिफिकेट करके जमा करवा देंगे तो उससे कोई सोल्यूशन निकल आएगा? एक ऑप्शन है कि आपने एक खिलाफ कानून काम किया है और आपके खिलाफ जो अदालत में अगर सजा होती है, खुदा न खासा किसी को, जो मुझे नहीं लगता, पुलिस में केस होगा, किसी को बुलाया जाता है, पुलिस डिटेन करती है, उसके रिकॉर्ड में आ जाता है, तो वो आपके पुलिस का रिकॉर्ड खराब होता है और अदालत का रिकॉर्ड। अंतसंते 45 अदालत से सजा याफ्ता बंदे के होते हैं और अंतसंते पुलिसियाल, जिस बंदे को पुलिस डिटेन करती है, गिरफ्तार करती है, उसके भी जाते हैं और उनका एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद आपको वो माफ़ करवाने होते हैं। अभी भी कई बार लोग आते हैं, वो कहते हैं हमने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन वो शायद कभी 2, 4, 6, 10 साल पहले कहीं पुलिस ने पकड़ा था, चेक किया, किसी भी वजह से वो उनका रिकॉर्ड वहाँ पे बन गया और उन्होंने जब तक रिमूव नहीं करवाया उस वक्त तक उनके लिए मुश्किलात बनती रहती हैं। ना तो पुलिस के सामने ज़्यादा बहादुर और चालाक बनने की ज़रूरत है और ना ही पुलिस से डरने की ज़रूरत है। वो आप में से ही हैं, हम में से ही, हमारे लिए हमारे मुआफ़ज़ हैं, हम उनके साथ मुआवनत करें। अगर आपने इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर खड़ी कर ली, पीछे इतनी बिल्डिंगें खड़ी कर ली, यहाँ पर काम किया, कुछ नहीं आता था, आपको छुरी पकड़नी आती थी तो आप यहाँ पे कुक बन गए। आपको कुछ भी नहीं आता था, आप यहाँ पे कार्निशेरो बन गए। कुछ भी नहीं आता था, आप मिस्त्री बन गए। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, जिसने कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान ये काम देखा ही नहीं था। ये मोबाइल टेक्नोलॉजी कोई हमारे अब्बा जी ने, हमारे दादा जी ने देखी थी, उन्होंने ईजाद की है। तो हमारे लोग अब कितने आ गए हैं इसमें। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी 4 दिन के बाद आपको मोबाइल ठीक कर देगा, कंप्यूटर ठीक कर देगा। सारे मामला सीखने से हर चीज़ आती है। नाज़रीन मोहतरम, मेरा ख्याल है कि आप मुतमईन होंगे हुए इकबाल साहब की गुफ्तगू से, जो उन्होंने फरमाया है कि इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम हल्की फुल्की तो आ सकती है लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पुलिस अगर आपसे कोई मालूमात लेना चाहती है तो उसमें आप उनके मुआविन बने, ना कि आप हकायक को छुपाएं। हकायक को छुपाएंगे तो हमारा अपना नुकसान होगा। लेकिन उसके साथ ये भी है कि आप ये कोर्स अगर दोबारा करके सर्टिफिकेट जमा करवाते हैं तो आपका सब कुछ महफूज रहेगा और इसी तरह से होगा इंशाल्लाह। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। और नित्य नई खबरों के ऊपर जो है, जब तक अदालत से किसी को सजा ना हो उस वक्त तक उसे किसी किस्म का भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सही। तो अदालत से सजा कोई रात के पहले पैर और पिछले पैर नहीं होने वाली। इसके लिए बहुत सारी लंबी तहकीकात हैं। इससे पहले पता नहीं कितनी कहानियां, कितने केसेस हैं। और कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, कभी शहादतें गवाहियां चली जाती हैं। या तो किसी की गाड़ी का कोई शीशा तोड़ जाए ना तो 5-5 साल उसकी तारीख चलती रहती है। बिल्कुल ऐसे। इसलिए इसके बारे में लापरवाह भी ना हूँ और ज़रूरत से ज़्यादा फिक्रमंद भी ना हूँ। सर, ये असल पैगाम है कि जो आखिर में इकबाल साहब ने दे दिया है कि फ़िक्रमंदी जो है वो भी नहीं छोड़नी और साथ में अपनी तैयारी भी करनी है ताकि आपके मामला सारे यहाँ पर महफूज रहें। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इकबाल साहब का एक मरतबा फिर शुक्रिया और आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।